सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। और मैं आपको भरोसे के साथ कहता हूं, कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनोगे, आनंद पूर्वक सुनोगे, भावाश्रु लेकर सुनोगे तो मैं भरोसे के साथ कहता हूं कथा तुम्हें बहुत सुख देती है। और जिसके आंख में अश्रु ही न आए उसने क्या कथा सुनी। हाँ, भगवान का चरित्र तो सुनते सुनते आंखें डबडबा जाती हैं, आंखें भीग जाती हैं। हकीकत में उसी ने कथा सुनी। सुनी महेश परम सुख मानी, भोलेनाथ को बहुत सुख हुआ। और फिर कुछ दिन तक भोलेनाथ वहां रुके। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। कुछ दिन तक भोलेनाथ वहां रहे। भगवान की कथा गाते हुए, कहते हुए, सुनते हुए कुछ दिन तक भोलेनाथ वहां रुके। और एक दिन विदाई मांग ली, बाबा बहुत दिन हो गए, अब मुझे कैलाश जाने की इजाजत दीजिए, अब मुझे कैलाश जाने की आज्ञा दीजिए महाराज। देखो, संतों के समय को बहुत ज्यादा देर रुककर बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं मेरे श्रोताओं को बताता रहता हूं, जो मैंने संतों से सुना है, जो मैंने पढ़ा है। संतों के पास जाकर एक बड़ी मर्यादा होनी चाहिए। प्रणाम कर लिया, कुछ गुफ्तगू कर लिया, कुछ बातें कर ली, फिर हमको वहां से निकल जाना चाहिए। क्योंकि हम संसारियों की दिनचर्या अलग होती है, महापुरुषों की दिनचर्या अलग होती है। न जाने कब उनको स्वाध्याय करना है, कब भजन करना है, कब विश्राम करना है। क्योंकि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जिस रात्रि में ये दुनिया के लोग सोते हैं ना, साधुजन उस रात्रि में परमात्मा को सुमिरन करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। जब मैं छोटा था और अयोध्या में अध्ययन करता था, तो कभी कभी 3-4 बजे सुबह सरजू स्नान को जाता था, तो रास्ते में एक कुटिया आती थी शहर के बाहर, सरजू के थोड़ी दूरी पर। तो मैं अक्सर देखता था कि वहाँ एक महात्मा बैठे आधी रात को हरिनाम कीर्तन करते थे और रोते रहते थे बाबा, आंख से आंसू बहते रहते थे। महीना 2 महीना बीता, एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने जाकर पूछ लिया कि बाबा, मैं कई महीनों से देख रहा हूं कि आप आधी रात को कुटिया में बैठे हुए रोते रहते हैं, हरिनाम कीर्तन करते रहते हैं, क्या किसी ने जबरदस्ती आपको बिठाया? तो महात्मा के आंख से अश्रु बह रहे थे और उसने कहा कि नहीं बेटे, मेरे साथ कभी तो बैठ कर देख, कितना आनंद आता है उसका नाम सुमिरन करने में। तो ये गीता का श्लोक मुझे उस दिन समझ में आया कि नहीं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जिस रात्रि में हम भोग विलासी लोग, हम दुनिया के लोग सो जाते हैं, उस रात्रि में भी महापुरुष लोग, कई कई संत जगे होते हैं, पुकारते रहते हैं अपने हरि को, अपने प्रभु को, अपने प्यारे को। इसलिए मैं आपको भी प्रार्थना करूं कि संतों के पास जाकर उनकी दिनचर्या में खलल नहीं करना चाहिए। जितनी देर आपकी वार्ता हो, प्रणाम कर लिया, वंदन कर लिया और वहां से उठकर चल देना चाहिए। भोलेनाथ ने अपने इस प्रसंग से वो हमें दर्शन कराया। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी,
मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा, हे मुनि सन विदा, मुनि सन विदा, मुनि सन विदा। मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। बाबा तुलसी की कलम बहुत सावधान है। सती को बाबा तुलसी बहुत कर रहे थे, देख रहे थे कि ये कथा में आई है, बैठी है, लेकिन कथा इसके भीतर नहीं बैठी ना, इसलिए बाबा तुलसी ने अब की बार अपनी कलम से थोड़ी कंजूसी कर दी। सती की महिमा की जो उनकी लेखनी के द्वारा गाई गई थी उनकी महिमा, बाबा तुलसी ने उसको कम कर दिया कि नहीं नहीं, अब ये जगदम्बा नहीं है, जगत की माता नहीं है, सती भवानी नहीं है, अब तो एक चालाक, एक बुद्धिमान बाप की बेटी जा रही है। चले भवन संग दक्ष कुमारी। मतलब ये हुआ कि राम कथा में जहाँ जो बैठते हैं ना, उनको राम कथा ही सुननी चाहिए भाई, वरना संतों के द्वारा आपकी महिमा कभी प्रतिष्ठित न होगी। मैं सभी को निवेदन करता रहता, आप जहाँ जिस कार्य के लिए जाएं ना, आपको वहाँ वही करना चाहिए, वरना आपकी बुराई होती है, आपकी प्रशंसा नहीं होती। सती भी कथा में आई और यहाँ कथा नहीं सुनी तो परिणाम क्या हुआ? बाबा तुलसी ने सम्मान कम कर दिया कि नहीं नहीं, अब ये तो दक्ष की बेटी जा रही है, चले भवन संग दक्ष कुमारी। और कुछ दूर ही चले थे, इतने में भोलेनाथ को प्रभु का दर्शन हुआ। कथा का परिणाम देखो, राम कथा कली कामत गाई। हाँ, ध्यान से सुनो, राम कथा कामधेनु गाय है। जिसके पास कामधेनु हो, जिसके पास सुरभि हो, जिसके पास चिंतामणि हो, जिसके पास ऐसी मूल्यवान चीजें हों, उसको कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, स्वतः सब मिल जाती है। बाबा तुलसी ने कहा कि राम कथा भी कामधेनु है। जो राम कथा का आश्रय करते हैं ना, उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। हनुमान चालीसा में भी बाबा तुलसी ने हनुमान जी की ओर इशारा किया। और मैं तो कहता हूँ कि हनुमान जी की शरणागत भी न होना हो तो रामायण की शरण में आ जाओ, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। रामायण जी के शरण में आने पर रामायण क्या नहीं दे, राम कथा कली कामत गाई, कामधेनु गाय है प्यारे, सब कुछ देती है राम कथा। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।